प्रिय दोस्तों, हम आज लाभ हानि वाले चैप्टर से दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बनाएंगे। जो हमारे दोनों प्रश्न दो समान विक्रय मूल्य वाले प्रश्नों पर आधारित है। पहला प्रश्न है हमारा कि साहुल ने दो साइकिलें 1500 रुपये में खरीदा। उसने एक साइकिल को 20% हानि तथा दूसरी साइकिल को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य ज्ञात करें। पहले इसके कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो सवाल बन जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं पहली साइकिल और यहाँ पे लिखते हैं दूसरी साइकिल। ठीक है, तो पहली साइकिल के लिए यानी CP1 इसको लिखते हैं इसको SP1, इसको लिखते हैं CP2 और इसको लिखते हैं SP2। ठीक है, तो यदि हम पहली साइकिल के लिए CP1 100 मान के चलते हैं तो SP1 कितना हो जाएगा 20% हानि यानी 80। ठीक है, उसी प्रकार दूसरी साइकिल के लिए हम CP2 को 100 मानकर चलते हैं तो SP2 कितना हो जाएगा 20% लाभ यानी 120। ठीक है, यहाँ पे दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी CP1 अनुपात SP1, CP2 अनुपात SP2 निकाल लेते हैं। पहले इसका अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा मान आ जाएगा 20 5 100 5:4 और यहाँ पे 20 5 100 और 20 6 5:6 आ गया। अब देखा यहाँ पे हमको कराई कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान है, यानी SP1 और SP2 को समान यानी बराबर करना पड़ेगा। जबकि हमारा CP1 और CP2 बराबर है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको इसको बराबर करना है। ठीक है, हमको इसको क्या करना है, बराबर करना है। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 3 12 ये भी हो जाएगा, 6 दूना 12 ये भी हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ गुणा कर देते हैं 3 से और यहाँ गुणा कर देते हैं 2 से। हमारा SP1 और SP2 क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यदि हम गुणा करेंगे ना तो दोनों में करेंगे, क्योंकि अनुपात में अगर गुणा होता है तो दोनों में होता है, और गुणा करेंगे तो दोनों में, यहाँ पर भी। तो यदि हम गुणा करेंगे यहाँ पे तो 5 तिहाई 15 अनुपात 4 तिहाई 12, यहाँ पे 5 दूना 10 अनुपात 6 दूना 12। अब हमारा देखो SP1 और SP2 क्या आ गया, बराबर। तो अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं CP1 और CP2 का अनुपात। तो CP1 अनुपात CP2 तो हमारा आ गया 15 अनुपात कितना, 15 अनुपात 10 कटाएंगे 3, इसको कटाएंगे 2 बार में, 5 3 15 5, यानी हमारा मान कितना आ गया, हमारा मान आ गया CP1 का मान 3 और CP2 का मान 2 और इन दोनों का योग दे दिया है। दोनों साइकिलों के क्रय मूल्यों का योग कितना दे दिया है 1500। तो पहली साइकिल का अगर हम निकालेंगे, पहली साइकिल का CP1 बराबर, तो 3 को ऊपर रख देंगे और दोनों को जोड़ के 5 को नीचे, और टोटल दे दिया है कितना 1500। कटा देंगे तो 5 3 15 कितना आ गया 900। अब दूसरी साइकिल का निकाल लेंगे, दूसरी साइकिल का CP2 एक हमारा 900 आ गया, टोटल 1500 दिया है। तो हम क्या करेंगे 1500 में ले 900 को घटा देंगे तो हमारा कितना आ गया 600 रुपया, यानी दोनों का हमारा मूल्य आ गया, एक का गया 900 एक का गया 600। इसी पे आधारित हमारा दूसरा प्रश्न है कि एक व्यापारी ने 19,500 रुपये में 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़ा 20% हानि पर तथा दूसरा घोड़ा 15% लाभ पर बेच दिया।
यदि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे, यानी CP1 और SP1। ठीक है, CP2 और SP2। ठीक है, तो CP1 को कितना मानकर चलेंगे, 100। तो 20% हानि यानी कितना हो जाएगा, 80। फिर CP2 को भी क्या लिखेंगे, 100, क्योंकि CP 100 पर ही बनाया जाता है CP वाला सवाल। 100 15% लाभ यानी कितना लिखेंगे, 115। ठीक है, अब इसका आनुपातिक मान निकाल लेते हैं कटाकर। तो कटाएंगे 20 बार में तो 20 5 100 हो जाएगा, 20 चौके 80 यानी 5:4। इसको 5 से कटा देते हैं, दोनों कट जाएगा। 5 से कटाएंगे तो 20, इसको 5 से कटाएंगे तो 23। ठीक है, अब देखा हमको इसको बराबर करना है, SP1 और SP2 को क्या करना है, क्योंकि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य समान है, यानी इन दोनों को हमको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए अब यहाँ पे ये अभाज्य संख्या आ गया, तो इसका LCM भी नहीं निकल सकता है। तो एक काम करते हैं, इसका गुणा यहाँ कर देते हैं और इसका गुणा वहाँ कर देते हैं, यानी 23 को लाते हैं यहाँ पे और 4 को ले जाते हैं यहाँ। ठीक है, तो यदि हम 23 से गुणा करेंगे तो दोनों में करेंगे, क्योंकि दोनों अनुपातिक मान में गुणा किया जाता है। इसमें भी दोनों में गुणा कर देंगे हम। 23 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 5 115 अनुपात 23 चौके 92, 4 से 20 चौके 80 और 23 चौके 92। तो हमारा दोनों SP1 और SP2 क्या आ गया, समान यानी बराबर आ गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं CP1 और CP2 का अनुपात कितना लिखेंगे। ये हमारा CP1 है, ये हमारा CP2 है, तो 115 अनुपात लिख देंगे 80। इसको कटाएंगे 5 से तो 23 बार में, इसको कटाएंगे 5 से तो कितना बार में कट जाएगा हमारा, 5 से कटाएंगे तो ये कट जाएगा 5 से 16 बार में। ठीक है, तो हम यदि है यहाँ पे हमारा CP1 और CP2 का अनुपात निकल गया, तो हम पहले घोड़े का निकाल लेते हैं। पहले घोड़े का CP1 निकाल लेते हैं। तो पहले घोड़े का तो 23 को लिखेंगे ऊपर और दोनों को जोड़कर, यानी 23 और प्लस 16, 23 प्लस 16, और टोटल हमारा दे दिया है, कुल हमारा दे दिया है कितना, 19,500। ठीक है, तो इसको आगे हम हल करते हैं यहाँ पे, तो कितना निकल जाएगा, 23 बटा में हो जाएगा नीचे 39 गुणे 19,500। इसको कटा देते हैं तो 5 बार में कट जाएगा। 23 में 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 5 115, 115 पर 2 जीरो। ये हमारा पहले घोड़े का क्रय मूल्य निकल गया। अब दूसरे घोड़े का निकालना है तो घटा देते हैं। दूसरे घोड़े का CP2 तो कितना, टोटल हमारे पास 19,500 है। 19,500 में एक घोड़े का निकल गया है 11,500, तो घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 8,000। दोनों सवाल का आंसर आ गया।